श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायनः ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुक्ता से पाठ कहा साधवा श्रुत्या योग जने पंथ गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगराधिनाथिपत्युक्तोपवर्ग प्रदाह धर्म सूक्त सुधा चैतमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिनादिपार्थिभुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति श्रीकाले प्रसाद पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योष्ठोदयादिकादिगुणिता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाश्य जनका यक्षाश्य यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशादिपार्षिसुरादिकन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी श्रुगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिद्यासपशो वृद्धिंगता पंचे ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विदाश्चारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्वतिमही वीरस्य पावापुरे चंपायामस्फूर्ति सज्जनपते सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिरभ्यन्तरभावनामरग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्यसाख्यु तथा वक्षारूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपन्नप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु जनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्माण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल के गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्लूप फलार की गई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रह नाथ मामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वार लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप स्तूप फलार की गई धवल मंगल का नरभा कुले जिन ग्रह नाथ मामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिथ कंठाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रह नाथ महामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करे कृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम सम तम पम
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते धृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप शुभफलार्घिकै धवल मंगलगानर बाकुले जिनग्रहे नाथ मामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासदांक किरणोत्तम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शिरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु तो मांगचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप शुभफलार्घिकै धवल मंगलगानर बाकुले जिनग्रहे नाथ मामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तेलोक मंगलमय निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप शुभफलार्घिकै धवल मंगलगानर बाकुले जिनग्रहे नाथ मामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप शुभफलार्घिकै धवल मंगलगानर बाकुले जिनग्रहे नाथ मामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित गुणकल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र चतुर्षयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राश्यवत नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप शुभफलार्घिकै धवल मंगलगानर बाकुले जिनग्रहे नाथ मामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्यप्रद चंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिन बिम विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों के नाथ या गुण सौरभ से व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिन महदारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा महाराजिकम त्रिपुरोतार्यामि इति मंगलारत्योटणम। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप शुभफलार्घिकै धवल मंगलगानर बाकुले जिनग्रहे नाथ मामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदन आदि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से निधि करूँ अभिषेक प्रभुगा केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेचामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप शुभफलार्घिकै धवल मंगलगानर बाकुले जिनग्रहे नाथ मामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पूर्ण शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते परीक्षणास्य दोषकल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप विनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परगत क्षुद्रोपदोपनाशाय सब सामनाम विनाश ओम राम ह्रीं रूम रौम राश्यवत नमः। गणनीय प्रमुख श्री चतुर्विश संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन श्रीमती बीना जैन
तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयुष जैन टिकैत नगर, सौ सारिका प्रवीण बिलाला अकोला वासिम महाराष्ट्र निवासी सपरिवारस्य, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार, देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी शिवांगी, सौरभ छावड़ा, दक्षा मायरा, रामशरण सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव्य जैन राजपुर रोड नई दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन, गोरखपुर निवासी परिवार से मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रीति जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुरियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल हलिका हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन लुनी आवास वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, श्री एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नेहा रोबिन जैन, पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर, डॉक्टर आई.एल. जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, विजेंद्र जैन, सुषमा जैन, डॉक्टर किंशुकी जैन, तेजस, नेहा जैन फरीदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, अंशु जैन एवं पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती प्रेमिला जैन, बादशाहपुर, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, सुबी जैन, राजेश, संगीता, स्वप्निल, वर्तिका, हर्षित, निया जैन, नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी, अशोक जर्मन, पूर्व महापौर एवं समस्त परिवार नागपुर निवासी सपरिवार, सलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार, सरता उमेश जैन चौड़ी बाजार नई दिल्ली सपरिवार, सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिंदी बिंदी सर्व वेदनीय कर्म छिंदी बिंदी सर्व मोहनीय कर्म छिंदी बिंदी सर्व आयु कर्म छिंदी बिंदी सर्व नाम कर्म छिंदी बिंदी सर्व गोत्र कर्म छिंदी बिंदी सर्व कर्म छिंदी बिंदी सर्व क्रोधम छिंदी सर्व बिंदी मानम छिंदी सर्व बिंदी मायाम छिंदी सर्व बिंदी लोभम छिंदी सर्व बिंदी मोहम छिंदी सर्व बिंदी रागम छिंदी सर्व बिंदी द्वेषम छिंदी सर्व बिंदी गर्भयम छिंदी सर्व बिंदी सिंहभयम छिंदी सर्व बिंदी अग्निभयम छिंदी सर्व बिंदी सर्पभयम छिंदी सर्व बिंदी युद्धभयम छिंदी सर्व बिंदी सागर नदी जलभयम छिंदी बिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम छिंदी बिंदी संदिग्धादि बंधनभयम छिंदी सर्व बिंदी आज्ञान दुर्घटनाभयम छिंदी सर्व बिंदी वाष्यान दुर्घटनाभयम छिंदी सर्व बिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी सर्व बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी सर्व बिंदी वासुधानी विस्फोटक भयम छिंदी बिंदी
सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम छिन छिंदी सर्व बिन भूत बिंदी विचार बंटे डाक्टी साकिन्यादि भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी धनानि भयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी व्यापार हानि भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी राज भयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी चौर भयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी दुष्ट भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी शत्रु भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी शोक भयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भिक्षम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी मनोव्याधिम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी आत्मरोध ध्यानम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भाग्यम छिन छिंदी सर्व बिन अयसः छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी पापम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी विद्याम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी प्रत्यवायम छिन छिंदी सर्व बिन कुमतिम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व भयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व क्रूरगे छिन भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व दुःखम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी अपमृत्युम छिन छिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान अमल नगरसी महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य अनामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोदाती क्षेत्रे 20 संवत् 2550 समय मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरासगणम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तन स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मनातमादेव कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुल इनको लेकर लिखात मणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन्पत्मया मत्स्यकसोपरि शांतिधाराम चतुर्भिः संघस्य गणनी प्रमुख श्रीगान चतुर्भिः संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जब लो ऋषभदेव भगवान की जय। सुमेरु पर्वत के 16 जिन चैत्यालयों की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणानिध बौद्धुक मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन सुमतानंदन पांचों भगवान के चरणों में अर्घम नृपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं चतुर्विंशति संग्रह वनमार्गम नृपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य स्वामी ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानवती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन। ओम ह्रीं गणे प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी सदन के चरणों में अर्घम नृपामि ते स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता। आज हसनापुर में विराजमान 101 फुट ऊंचा सुमेरु पर्वत उसका प्रतिष्ठापना दिवस है। सन 1979 में इस सुमेरु पर्वत के 16 जिन बिंबों का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था। आज जिसको 45 साल हो चुके हैं यानी 45वां स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रतीक के रूप में एक छोटा सा मेरू रखा गया है और 16 भगवान यहाँ पर विराजमान किए गए हैं। जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान उनका आज वहाँ पर अभिषेक होगा और यहाँ पर प्रतीक रूप में भगवान का अभिषेक किया जा रहा है और पूजा होगी। चलिए अब आगे पूज्य माता जी बड़ी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थ वट तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थ वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ध्यान
ओमग्नि श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐवरहं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम। आदिनाथ तीर्थंकराय आदिनाथ तीर्थंकराय गौमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिता नमः स्वाहा। गौमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश जिनालयस्थ जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्मा जो रचना मध्यलोक की हमारे ध्यान में ईस्वी सन 1965 में श्रवण बेलगोल में भगवान बाहुबली के चरण सानिध्य में बैठकर ध्यान करते हुए जो रचना मध्यलोक की हमें ध्यान में उपलब्ध हुई थी, उसका साक्षात रूप दिखाया गया हस्तिनापुर में। प्रथम चरण में सुमेरु पर्वत का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ ईस्वी सन 1979 में। द्वितीय चरण में जम्बूद्वीप के 78 जिन मंदिर और देव भवनों की जिन मंदिरादिकों का जिन प्रतिमाओं का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव ईस्वी सन 1985 में संपन्न हुआ। और तीसरे चरण में 13 द्वीप में विराजमान जो 458 भगवान 458 अकृत्रिम जिन मंदिर उनको विराजमान किया गया ईस्वी सन 2007 में। 3 चरण में ये रचना पूरी हुई। ये मध्यलोक की रचना जो हमें भगवान बाहुबली के चरण सानिध्य में उपलब्ध हुई, बाहुबली की देन। श्रवण बेलगोल में विराजमान भगवान बाहुबली जो चमत्कारिक अक्षयकारी प्रतिमा, उनकी छत्र छाया में उनके चरण सानिध्य में ध्यान करते हुए जो ये मध्यलोक मैंने पाया, मध्यलोक की रचना पाई, वो साकार हुई 3 बार में 3 चरण में हस्तिनापुर में, जिनका कि हम और आप दर्शन करके अपने महान पुण्य का संचय करते हैं। आज वैशाख शुक्ला सप्तमी सुमेरु पर्वत के 16 है जिन प्रतिमाओं का प्रतिष्ठापना दिवस। ये प्रतिष्ठापना दिवस सबसे महिमापूर्ण महत्वपूर्ण है और यहाँ पर उसी के उपलक्ष्य में छोटे से सुमेरु पर्वत को विराजमान करके मंडल पर, और अभी उसका 16 जिन प्रतिमाओं का विधान आपके सामने संपन्न होगा। भद्रसाल में 4 वन हैं, नंदन वन, भद्रसाल वन, नंदन वन, सोमनाथ वन और पांडुक वन। चारों ही में 4-4 दिशाओं में एक विशाल दिन मंदिर और उनमें 108 प्रतिमाएँ। यहाँ एक प्रतिमाएँ ही विराजमान है हस्तिनापुर में। और यहाँ मंडल पर भी छोटे से मेरू में आप देख रहे हैं भगवान विराजमान। अब इसका विधान आप संपन्न करेंगे। ये सुमेरु पर्वत का दर्शन बंधन अभी वर्तमान में सारे भारत नहीं सारे विश्व में पहली बार हस्तिनापुर में निर्मित हुआ है। ये सुमेरु पर्वत सदा सदा इस भूतल पर जयवंत रहे और उनमें भगवान विराजमान जो 16 जिन मंदिरों में 16 भगवान विराजमान हैं वो जयवंत रहें। उनके श्री चरणों में हम और आप परोक्ष से भावों से ही पहुंचकर हस्तिनापुर में उनके सब जिन प्रतिमाओं के चरणों में अनंत अनंत रमन करते हुए नमस्ते करते हुए और भावना भाएं कि कभी हमें और आपको साक्षात सुमेरु पर्वत के बंधन का सौभाग्य प्राप्त हो। निश्चित ही हम और आप भव्य हैं, सम्यक दृष्टि है, निश्चित ही अगले भाव में और भगवंतों के दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे। ये सुमेरु पर्वत और उसका प्रतिष्ठापना दिवस आगे आए इसी वैशाख में ही
जम्बूद्वीप का भी प्रतिष्ठापना दिवस आएगा और 13 द्वीप के 458 भगवंतों का भी प्रतिष्ठापना दिवस आएगा। ये वैशाख मास अत्यंत पुण्यशाली, महिमापूर्ण, महत्वपूर्ण। इन सभी भगवंतों के चरणों में नमन करते हुए पुनः आप सबके लिए यही प्रेरणा है कि हस्तिनापुर में एक बार सुमेरु पर्वत के दर्शन अवश्य करें। उनकी सीढ़ियों पर चढ़ कर के जा कर के और चारों जगह विराजमान जो भद्रशाल, नंदन, सोमनाथ, पांडुवन में उन सभी जिन प्रतिमाओं का वंदन करके और भावना भाते रहें कि साक्षात सुमेरु पर्वत के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। इसी भावना के साथ ये सुमेरु पर्वत सारे विश्व में तीनों लोकों में जैन आगम के अनुसार, तिरुप्रणति ग्रंथ के अनुसार तीनों लोकों में और मध्यलोक में सबसे ऊंचा, सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य सुमेरु पर्वत है। इससे ऊंचा कोई पर्वत तीनों लोकों में नहीं है। ये सुदर्शन मेरु पर्वत सबसे ऊंचा है और इसके चारों दिशाओं में तो मंदिर हैं ही हैं, विदिशाओं में पांडुकारिक शिलाएँ हैं जिन पर तीर्थंकर भगवंतों का जन्माभिषेक होता है। जन्मजात बालक शिशु को ले जाकर सौधर्मिंद जिन पांडुक शिला पर अभिषेक करता है। ये सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है, महायोजन से है। 1 योजन में 4,000 मील स्थूल रूप से, तो ये 40 करोड़ मील प्रमाण ऊंचा, इतना ऊंचा सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ सुमेरु पर्वत आकृतिम जिन मंदिर, जिन आकृतिम जो है विदय क्षेत्र में है, बीचों बीच में, जम्बूद्वीप के बीचों बीच में है, जो कि यहाँ कृत्रिम रचना में हस्तिनापुर में दिखाया गया है। उसको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। वह आप सुमेरु पर्वत का दर्शन जलो जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र की पूजा जय। करेंगे। सुमेरु पर्वत के 16 जिन चैत्यालयों की जय। चलिएगा करें सुमेरु पर्वत की पूजन। विश्व में एकमात्र 101 फीट उत्तुंग सुमेरु पर्वत आज से 45 साल पहले हस्तिनापुर की धरती पर बना और सभी तीर्थंकर भगवंतों के जन्म कल्याणक के जन्माभिषेक को उस पर करने का लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है। तो उस सुमेरु पर्वत के 16 जिनालयों की पूजन और उसका विधान प्रारंभ करते हैं। ऊंचे मेरु पर्वत वाला है जम्बूद्वीप हमारा, ऊंचे मेरु पर्वत वाला है जम्बूद्वीप हमारा, द्वीप हमारा जम्बूद्वीप निराला, द्वीप हमारा जम्बूद्वीप निराला, ऊंचे मेरु पर्वत वाला है जम्बूद्वीप हमारा। त्रिभुवन के बीचों बीच कहा सबसे ऊंचा मंदर पर्वत, 16 चैत्यालय है इस पर अकृत्रिम अनुपम अतिशययुत, निज समता रस के आस्वादी ऋषिगण जहाँ विचरण करते हैं, तीर्थंकर के अभिषव होते उस गिरि के पूजा करते हैं। ऊंचे मेरु पर्वत वाला है जम्बूद्वीप हमारा, ऊंचे मेरु पर्वत वाला है जम्बूद्वीप हमारा। स्थापना ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश चैत्यालयस्य सर्वजिन्बिम्ब समूह अत्र अवतरवत समोषडावाननम। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश चैत्यालयस्य सर्वजिन्बिम्ब समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश चैत्यालयस्य सर्वजिन्बिम्ब समूह अत्र मम सन्निहितो भववसठ संधिगण में स्थापनम। बहुत ही सुंदर अलंकारिक भाषा में पूज्य माता ने इस अष्टक को निबद्ध किया है कि आप भी मन से उस 1 लाख योजन ऊंचे 40 करोड़ मील ऊंचे सुमेरु पर्वत पर जाकर मन से वंदना कर सकते हैं।
इस भाव को दर्शाते हुए यह अष्टक की पंक्तियां हैं। समरस सम निर्मल जल लेकर मन से मेरू पर जा कर के जिनवर प्रतिमा के चरणों में भक्ति से जलधारा करके निज साम्य सुधारस पी करके भव तृष्णा दाह बुझा पाऊँ। जिन प्रतिमा सम निज में निज को निश्चल कर निज सुख पा जाऊं। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश जिन चैत्यादश सर्व जिन पुष्पाभ्यो जलम निर्वपामीति स्वाहा। जिन वच सम शीतल चंदन ले मन से मेरू पर जा करके जिनवर प्रतिमा के चरणों में भक्ति से गंधार्चन करके निज में सहजिक शीतलता में आनंद सुधारस को पाऊं। जिन प्रतिमा सम निज को निज में निश्चल कर निज सुख पा जाऊं। ओम ह्रीं सुदर्शन में संबंधी षोडश जिन चैत्यादश सर्व जिन प्रतिमाभ्या चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। जिन गुण सम उज्जल अक्षतिले मन से मेरू पर जा करके जिनवर प्रतिमा के चरण निकट भक्ति से पुंज चढ़ा करके निज शुद्ध अखंडित आत्मा के अगणित गुणमणि को पा जाऊं। जिन मूर्ति सम निज में निज को निश्चल कर निज सुख पा जाऊं। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश जिन चैत्यादश सर्वजिन प्रतिमाभ्यो अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। जिन यश सम सुरभित पुष्प लिए मन से मेरू पर जा करके जिनवर प्रतिमा के चरणों में भक्ति से पुष्प चढ़ा करके सौगंध सहित निज समस मैं स्वात्म स्वभाव सहज पाऊं। जिन प्रतिमा सम निज में निज को निश्चल कर निज सुख पा जाऊं। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश जिन चैत्यादश सर्वजिन प्रतिमाभ्याः पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। शुभ भावामृत के पिंड सदृश नैवेद्य सरस घृत मैला के मन से मेरू पर जा करके भक्ति से चरु चढ़ा करके चित पिंड अखंड सुगुण मंडित पीयूष पिंड निज को पाऊं। जिन प्रतिमा सम निज में निज को निश्चल कर निज सुख पा जाऊं। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश जिन चैत्यादश सर्वजिन प्रतिमाभ्याः नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। जिन केवल सूर्य किरण सदृश जगमगता दीप जला करके मन से मेरू पर जा करके भक्ति से प्रभु आरती करके अविभागी अनवधि ज्योतिर्मय निज परम बोध रवि प्रगटाऊं। जिन प्रतिमा सम निज में निज को निश्चल कर निज सुख पा जाऊं। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश चैत्यादश सर्वजिन प्रतिमाभ्यां मोहानकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन सम्मिश्रित धूप लिए मन से मेरू पर जा करके कर्मों को दहन करूं संप्रति अग्नि में धूप जला करके सब कर्म मलों से रहित शुद्ध निर्मल निज अक्षय गुण पाऊं। जिन प्रतिमा सम निज में निज को निश्चल कर निज सुख पा जाऊं। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश जिन चैत्यादश सर्वजिन प्रतिमाभ्याः अष्टकर्म रूपम निर्वपामीति स्वाहा। निज परम भाव सम सुखदायी उत्तम रसयुत फल ले करके मन से मेरू पर जा करके जिन प्रतिमा ढिग अर्पण करके निज परमामृत आह्लादमय सुखमय शिव फल को पा जाऊं। जिन प्रतिमा सम निज में निज को निश्चल कर शिव सुख पा जाऊं। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश जिन चैत्यादश सर्वजिन प्रतिमाभ्याः मोक्षफल प्राप्ति फलम निर्वपामीति स्वाहा। जल चंदन आदिक अर्घ्य लिए मन से मेरू पर जा करके जिनवर प्रतिमा के चरण निकट भक्ति से अर्घ्य चढ़ा करके सुख सत्ता दर्शन ज्ञानमय शुद्धात्म स्वरूप स्वयं पाऊं।
जिन प्रतिमा सम निज को निज में निश्चल कर शिव सुख पा जाऊं। ओम ह्रीम सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश दिन चैत्यालय से सर्वजन पुष्पाभ्याम अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलिम क्षिपेत। भद्रसाल, नंदन वन, सोमनस वन और पांडुक वन, इस प्रकार 4 वनों में नीचे से लेके ऊपर तक 16 चैत्यालय हैं, उनके अर्घ चढ़ाइएगा। सर्वप्रथम पृथ्वी पर जो भद्रसाल वन है उनकी 4 दिशाओं की 4 अर्घ। इति श्री मेरु सुदर्शन मेरु भद्रसाल वन स्थाने मंडलस्य उपरि पुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीम सुदर्शन मेरु संबंधी पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऐसे पूरब दिशा से शुरू करें। ओम ह्रीम सुदर्शन मेरु संबंधी भद्रसाल वन स्थित पूर्व दिग्जिनालय जिनबिंबेभ्यो अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री सुदर्शन मेरु संबंधी भद्रसाल वन स्थित दक्षिण दिग्जिनालय जिनबिंबेभ्यो अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री सुदर्शन मेरु संबंधी भद्रसाल वन स्थित पश्चिम दिग्जिनालयस्थ सर्वजिनबिंबेभ्यो अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री सुदर्शन मेरु संबंधी भद्रसाल वन स्थित उत्तर दिक् जिनालयस्थ सर्वजिनबिंबेभ्यो नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। और अब नंदन वन के जिनालयों के लिए अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीम श्री सुदर्शन मेरु संबंधी नंदन वन स्थित पूर्व दिक् जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री सुदर्शन मेरु संबंधी नंदन वन स्थित दक्षिण दिक् जिनालयस्थ सर्व जिनबिंबेभ्यो नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री सुदर्शन मेरु संबंधी नंदन वन स्थित पश्चिम दिक् जिनालय जिनबिंबेभ्यो अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री सुदर्शन मेरु संबंधी नंदन वन स्थित उत्तर दिक् जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। अब सोमनस वन में चले, वहाँ के 4 जिनालयों के अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम सुदर्शन मेरु संबंधी सोमनस वन स्थित पूर्व दिक् जिनालय जिनबिंबेभ्यो अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री सुदर्शन मेरु संबंधी सोमनस वन स्थित दक्षिण दिक् जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री सुदर्शन मेरु संबंधी सोमनस वन स्थित पश्चिम दिक् जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री सुदर्शन मेरु संबंधी सोमनस वन स्थित उत्तर दिक् जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पांडुक वन के जिनालयों के लिए। ओम ह्रीम श्री सुदर्शन मेरु संबंधी पांडुक वन पूर्व दिक् जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री सुदर्शन मेरु संबंधी पांडुक वन दक्षिण दिक् जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री सुदर्शन मेरु संबंधी पांडुक वन पश्चिम दिक् जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री सुदर्शन मेरु संबंधी पांडुक वन उत्तर दिक् जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। मेरु सुदर्शन के सभी 16 जिनवर धाम, उन सब के जिन बिंब को मैं पूजो इत ठाम। ओम ह्रीम श्री सुदर्शन मेरु संबंधी 16 जिनालयस्थ सर्वजिनबिंबेभ्यो नमः पूर्णार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। और अब पांडुक आदि जो 4 शिलाएं हैं विदिशा में, उनके लिए भी अर्घ चढ़ाएंगे, जिन पर भरत क्षेत्र के, विदेह क्षेत्र के, ऐरावत क्षेत्र के इस प्रकार से तीर्थंकरों की जन्माभिषेक होते हैं। ऐसी पांडुक आदि शिलाओं के लिए अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीम जम्बूदीपस्थ सुदर्शन मेरु संबंधी पांडुक वन ईशान दिशि भरत क्षेत्र उत्पन्न तीर्थंकर जन्माभिषेक पवित्र पांडुक शिलायै अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम जम्बूदीपस्थ सुदर्शन मेरु संबंधी पांडुक वन आग्नेय दिशि पश्चिम विदेह क्षेत्र तीर्थंकर जिनालय तीर्थंकर जन्माभिषेक पवित्र पांडु कंबला शिलायै अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम जम्बूदीपस्थ सुदर्शन मेरु संबंधी पांडुक वन नैऋत्य दिशि ऐरावत क्षेत्र तीर्थंकर जन्माभिषेक पवित्र रक्ता शिलायै अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम जम्बूदीपस्थ सुदर्शन मेरु पांडुक वन वायव्य दिशि पूर्व विदेह क्षेत्र तीर्थंकर जन्माभिषेक पवित्र रक्त कंबला शिलायै अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। 4 शिलाओं को जजों मुनिगण से भी वंद्य तीर्थंकर अभिषेक कर पाऊं सौख्य निंद्य। ओम ह्रीम जम्बूदीप संबंधी सुदर्शन मेरु स्थित चतुशिलाभ्यां पूर्णार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेत।
ओम ह्रीं सुदर्शन में संबंधी षोडश जिनालय जिन बिंबेभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीं सुदर्शन में संबंधी षोडश जिनालय जिन बिंबेभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीं सुदर्शन में संबंधी षोडश जिनालय जिन बिंबेभ्यो नमः स्वाहा। जय माला। श्री मेरु सुदर्शन के ऊपर 16 चैत्यालय भास रहे, उसमें क्रमशः वन भद्रसाल नंदन सौमन सरु पांडुक हैं। चारों वन के चारों दिश में शुभ चार चार जिन मंदिर है, प्रति जिन मंदिर में जिन प्रतिमाएं 108 प्रमाण कहें। ये इंद्रिय सुख से रहित अतीन्द्रिय ज्ञान सौख्य संपत्तिशाली, सब राग द्वेष विकार रहित जिनवर प्रतिमा महिमाशाली। तनु 20,000 हाथ ऊंची पद्मासन मूर्ति सुखद सुंदर, प्रभु नासा दृष्टि सौम्य मुद्रा संस्मित मुख कमल अतुल मनहर। यह 140 योजन ऊंचा शैलेंद्र सुदर्शन है, पृथ्वी पर चौड़ा 10,000 ऊपर में 4 ही योजन हैं। ऊपर है भद्रशाल कानन चंपक अशोक तरु आदि सहित, चारों दिश में जिन भवन चार उनमें जिन मूर्तियां कृत्रिम नित। पृथ्वी से 5 शतक योजन ऊपर नंदन वन राजे हैं, सात्मयक निरत ऋषिगण गगने गामी वाणिज्य को ध्याते हैं। उससे 62,000 योजन ऊपर सौमनस वनी, सुरगण विद्याधर से पूजित जिनवर मंदिर है अतुल धनी। उससे 36 सहस योजन ऊपर पांडुक वन शोभरा, चारों दिश 4 जिनालय से ध्यानी मुनिगण से राज रहा। चारों विदिशाओं में सुंदर है पांडुक आदिक 4 शिला, तीर्थंकर शिष्यों के अभिषव महिमोत्सव से हैं वे अमला। भूसे मेरु 61,000 योजन तक चित्रित रत्नमयी, इससे ऊपर कांचन छवि में चूलिका कही वैडूर्यमयी। जिन मंदिर में ध्वज मंगल घट है रत्न कनक मणिमालाएं, है रत्न जटित सिंहासनादि अनुपम वैभवयुत मन भाए। पूजन वंदन दर्शन करता भविजन को पुण्य प्रदान करे, ज्ञानी ध्यानी मुनिगण को भी परमानंदामृत दान करे। उनकी मुद्रा को निरख निरख पापों का पुंज विनाश करें, उनकी मुद्रा को ध्या ध्या कर परमालादक निज में विचरे। जय जय षोडश जिनवर मंदिर, जय जय अकृत्रिम सुखदाता, जय जय मृत्युंजय जिनवर की प्रतिमा कल्पद्रुम समदाता। जय 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 सकल विमल केवल चैतन्यमयी आह्लाद भरे, वे स्वयं अचेतन होकर भी चेतन को सिद्धि प्रदान करें। मैं भी उसको पूजूं ध्याऊं वंदूं प्रणमूं गुणगान करूं, जिन सदन अकृत्रिम वंदन कर निज का भव भ्रमण समाप्त करूं। निज आत्मा में निज आत्मा को पाकर निज में विश्राम करूं, दो केवल ज्ञान मति मुझको जिससे याचना समाप्त करूं। बहुत ही स्वर्णिम क्षण है जब 1,00,000 योजन के सुमेरु पर्वत की प्रतिकृति विश्व में पहली बार निर्मित हस्तिनापुर की धरा पर आकाश की ऊंचाइयों को छूते उस सुमेरु पर्वत का हम सभी मन से स्मरण कर रहे हैं। जिसने जिसने जब कभी भी इस सुमेरु पर्वत की वंदना की, इसकी प्रदक्षिणा की, उसके जीवन में उसी दिन कुछ ना कुछ चमत्कार
हुए हैं। ऐसे चमत्कारिक सिद्ध भगवान से समन्वित सुदर्शन मेरु पर्वत के जयमाला का पूर्णार्घ चढ़ाइएगा। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश जिनालय से सर्वजिन बिंबेभ्यो जयमाला पूर्णार्घम मार्गम निर्वपामीति स्वाहा। शांते शानदारादि पुष्पांजलि छिपेत। जो मेरु सुदर्शन का विधान ये करें, वे आदि व्याधि शोक दुख का शमन करें। संसार के संपूर्ण सौख्य संपदा भरें, कैवल्य ज्ञान मति से निजात्म सुख बरें। इत्याशीर्वाद दिव्य पुष्पांजलि। कितना सुंदर लिखा है। त्रिभुवन तिलक जिन मंदिर और हस्तिनापुर के सुमेरु पर्वत के पूर्व दिशा के चैत्यालय का दर्शन कर रहे हैं आप, जहाँ सूर्य की प्रथम किरण इसी प्रतिमा के मुख का स्पर्श करती है। ऐसे सुमेरु पर्वत का यह प्रथम चैत्यालय आपके लिए गौरव की बात है कि हमारे जम्बूद्वीप की संस्था के दिगंबर जयंत त्रिलोक शोध संस्थान के प्रथम पीठाधीश थे मोती सागर महाराज जी, जो ब्रह्मचारी अवस्था में जिन्होंने जम्बूद्वीप की रचना में अपना योगदान करना शुरू किया और उनके घर परिवार की ओर से ये प्रथम चैत्यालय की प्रथम मूर्ति स्थापित करने का, विराजमान करने का पुण्य सौभाग्य प्राप्त किया गया। और बाकी 15 चैत्यालय के अंदर 15 मूर्तियाँ विभिन्न भक्तों के द्वारा विराजमान की गईं। तो भव्यात्माओं, आज है वैशाख शुक्ला सप्तमी और सन 1979 के दिन भी वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन हस्तिनापुर में बिल्कुल स्वर्ग उतरने जैसा वातावरण था। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के मंच पर बड़ी छोटी सब प्रतिमाएं थीं और नीचे विराजमान होने वाली, ऊपर विराजमान होने वाली सभी प्रतिमाओं के लिए पूज्य माता जी को चिंता थी, कैसे हाथों से ले जाएंगे प्रतिमाएं, ऊपर सीढ़ी चढ़ करके कैसे कैसे विराजमान होंगी। लेकिन नीचे कमल मंदिर के पास बैठ करके ज्ञानमती माता जी और उस समय पूज्य आरिका श्री रत्नमती माता जी हुआ करती थीं, जो ज्ञानमती माता की गृहस्थ अवस्था की जननी थी और उन्होंने आचार्य धर्मसागर महाराज के कर कमलों से दीक्षा लेकर रत्नमती नाम प्राप्त किया था। उनके भी पावन सानिध्य में वह सुदर्शन मेरु का पंचकल्याणक महोत्सव हुआ। दोनों माता जी बैठ करके और मंत्र जाप कर रही थीं और आप सच मानिएगा कि वो प्रतिमाएं ऐसी फूल की जैसी हो गईं कि केवल दो लोग उन प्रतिमाओं को लेकर, सुमेरु पर्वत की 136 सीढ़ियां हैं और उन सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते एक एक चैत्यालय में भगवान विराजमान हो गए। ये बहुत बड़ा चमत्कार था। और जम्बूद्वीप स्थल पर प्रथम पंचकल्याणक, उस स्थल के परिसर का प्रथम पंचकल्याणक महोत्सव था। मोती चंद जी, रविंद्र कुमार जी और दिगंबर जयंत त्रिलोक शोध संस्थान के सभी कमेटी के लोगों ने उस पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन किया। बाल ब्रह्मचारी बाबा सूरजमल जी उसके प्रतिष्ठाचार्य थे। और धरती पर जब पहली बार सुमेरु पर्वत बना, लोगों में अतिशय आनंद था। हर कार्य के पीछे कुछ निंदक लोग भी रहते हैं। जब ये सुमेरु पर्वत बन रहा था, नीचे बहुत गहरी नींव भरी जा रही थी, तब किसी ने कहा और किसी एक संत ने भी कह दिया, जाओ जाओ, वहाँ ज्ञानमती माता जी कुआं बनवा रही हैं, सब लोग कुएं में रुपए डाल रहे हैं। तो बड़ा कटु शब्द था। क्या भैया, बिना कुआं बनाए, बिना नींव बनाए कोई मंजिल बन सकती है? नहीं ना। तो वह कुएं के समान ही बहुत सुंदर नीचे की नींव भरी जा रही थी और उसको कुआं कहा जा रहा था। लेकिन जिस दिन वह सुमेरु पर्वत बनकर तैयार हुआ, वह संत भी हस्तिनापुर आए और उन्होंने कहा कि ज्ञानमती माता जी, यहाँ तो बहुत सुंदर वास्तु है। कोई हम लोग वास्तु जानते नहीं थे, माता जी ने भी नहीं किया था। भावना थी कि सिद्ध परमेष्ठी भगवान और मध्य लोक की रचना बने। जम्बूद्वीप के चारों ओर लवण समुद्र है और उन संत को भी बहुत ही अच्छा लगा। और तमाम विद्वान जब आते थे और सुमेरु पर्वत पर चढ़ते थे, गदगद हो जाते थे। मैंने डॉक्टर पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य की आंखों से अश्रु झरते देखा
कि ज्ञानमती माता जी आपने धरती पर जो ये सुमेरु पर्वत जम्बूद्वीप साकार कर दिया है, ये उपकार आपका धरती कभी भूल नहीं सकती। जैन भूगोल को बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन किया है ज्ञानमती माता जी ने, और भगवान ने इनको ध्यान में वो रचना उपलब्ध कराई। ऐसी रचना पहली बार धरती पर बन करके जैन भूगोल का प्रतीक बनी है। मैं तो चाहे संत हों चाहे विद्वान हों, सबसे ये कहना चाहूँगी कि इसमें कोई प्रेस्टीज इशू, कोई ईगो ना बनाएं। अगर आप कोई भूगोल की खगोल की रचना बना रहे हैं तो तिलोय परिणति त्रिलोक सार को बारीकी से अध्ययन करने के बाद भी प्रैक्टिकल जो गॉड गिफ्ट के रूप में ज्ञानमती माता को मिला है, उनसे ज़रूर संपर्क करें। क्योंकि हमारे बाबूलाल जी पाटोदी थे, उन्होंने एक संत को कहा कि आप 3 लोक की रचना बना रहे हैं, ज्ञानमती माता से समझ लें। नहीं समझा उन्होंने, और उस 3 लोक रचना के अंदर निगोद के अंदर कहीं समोसरण, कहीं नंदीश्वर द्वीप, ये सब रचनाएं बना दी। ये आगे के लिए बहुत दुख की बात हो जाती है। जब कोई रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करेगा तो आपके निगोद के अंदर नंदीश्वर द्वीप को दिखाएगा, तो कितना आगम जो है अप्रामाणिक हो जाएगा। जहाँ जो रचना है उसी को यथा स्थिति बनाए रखने के लिए आगम की परिपक्वता, आगम के ज्ञान की परिपक्वता आवश्यक है। ज्ञानमती माता जी कोई व्यक्तिगत अपनी बात नहीं बताती हैं, आगम ही उनका चक्षु है, आगम के अनुसार ही वो बात को बताती हैं। इसलिए जैन भूगोल खगोल को जानने के लिए आप जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र हस्तिनापुर में जाएं, जम्बूद्वीप देखें, 13 द्वीप की रचना देखें, 3 लोक की रचना में नीचे से ऊपर तक देखिए सिद्ध शिला तनुवात वलय को स्पर्श करती हुई है। छत पर 3 लोक की छत पर सिद्ध शिला के ऊपर भगवान को विराजमान